मैं आज बताना चाहती हूँ कि ट्विशा के केस में झोल ही झोल है। मीडिया ने झोल ही झोल किए हुए हैं। पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पब्लिक की मेंटल हेल्थ के साथ खेल रही हैं कुछ मीडिया के लोग या मीडिया के चैनल्स। तो चलिए अपनी बात को मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ। हाय एवरीवन, अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो कोशिश करिएगा इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्विशा के केस में किस तरह से बहुत बड़े बड़े झोल किए गए हैं। इंटरनेट के ऊपर ये बात है कि ट्विशा की डेथ 12 मई को हुई, 12 मई को हुई, बट क्या ये सच है? उसके पेरेंट्स कई मीडिया चैनल्स के पास जाते रहे हैं, वहां पर अपनी बात को रखते रहे हैं। मीडिया में ये बताया जाता है बार बार कि मौत 12 मई को हुई, बट क्या ये सच है? आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ जो आपको अंदर तक हिला देंगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मौत 10 मई को हुई थी या 12 मई को हुई थी? अगर 12 मई को मौत नहीं हुई है तो क्यों ट्विशा के पेरेंट्स ने ये बात नहीं बोली, मीडिया को करेक्ट नहीं किया कि मौत 12 मई को नहीं 10 मई को हुई है? और जितने भी सबूत मुझे मिले हैं ना, वो सब मीडिया से मिले हैं। मैं यहाँ पर कुछ सीसीटीवी फुटेज की भी बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक पार्लर वाला, एक सैलून वाला सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है, वो लीक होती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप उस सीसीटीवी फुटेज को एनलार्ज करेंगे तो वहां पर आपको जो डेट मिलेगी वो 12 मई की मिलेगी, 12 मई की मिलेगी। और उसको किस तरह से लिखा हुआ है? उसको लिखा हुआ है 12/5/2026। फिर हम आते हैं स्टेयर्स वाली सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के ऊपर। बताया जाता रहा कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में सीढ़ियों के थ्रू लाई जाने वाली जो महिला है वो ट्विशा है। लेकिन क्या आप में से कुछ लोगों ने भी उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को एनलार्ज करके देखा? वहां पर डेट देखी, वहां पर डेट लिखी हुई है 5/10/2026। मतलब 5/10/2026 का मतलब है कि पहले मंथ लिखा हुआ है और उसके बाद डेट लिखी हुई है। तो अगर यहाँ पर आप देखते हैं सीसीटीवी फुटेज को तो पार्लर वाली फुटेज 12 मई की है, लेकिन जो स्टेयर्स वाली फुटेज है जिसमें बताया जाता है कि ट्विशा को नीचे लाया जा रहा है, मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, मीडिया चैनल्स के द्वारा बताया जा रहा है कि उसकी बॉडी को नीचे उतारा जा रहा था कुछ। तो अगर उस सीसीटीवी फुटेज को आप एनलार्ज करके देखोगे तो वहां पर 5/10/2026 आ रहा है। और अगर आप लोग इनकी स्टार्टिंग की कुछ 1-2 वीडियोस को देखोगे जब तक ये केस हाईलाइट नहीं हुआ था, तो वहां पर भी शायद 10 मई की बात की गई थी। इनके ही किसी परिचित के द्वारा 10 मई की बात की जा रही थी। तो आज भी आप देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर या कई टीवी चैनल्स के ऊपर भी आपको 12 मई के बारे में बताया जाएगा कि उसकी मौत 12 मई को हुई। हैरानी हुई है मुझे कि मीडिया कर्मी किस तरह से अपना काम करते हैं, मीडिया में किस तरह से काम किया जाता है। क्यों नहीं खंगाली गई सीसीटीवी कैमरा फुटेज प्रॉपर वे में कि उसमें जो डेट दिखाई जा रही है उसको ध्यान से देखा जाए? नहीं, क्योंकि मीडिया को क्या करना है? मीडिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। मीडिया को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। मौत के ऊपर भी वो वीडियोस बनाएंगे, भर भर के वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि उनको मतलब है सिर्फ अपने पैसे से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक की मेंटल हेल्थ के साथ क्या हो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सच्ची खबरें सुना रहे हैं या झूठी खबरें सुना रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को दिखा रहे हैं या वो सच्ची सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को दिखा रहे हैं। क्या किसी भी मीडिया कर्मी ने इस चीज को देखने की कोशिश की कि जो ब्यूटी पार्लर वाला वीडियो था उस सीसीटीवी फुटेज के ऊपर कौन सी डेट दी हुई थी? तो अगर डेथ 10 मई को हुई तो किस तरह से मीडिया में बार बार 12 मई की बात आ रही है? बड़े बड़े चैनल्स, अपने आप को बड़े चैनल्स जो मतलब कितना ज्यादा बोल रहे हैं, भर भर की चीजें बोल रहे हैं, उन्होंने भी 12 मई ही बोला। तो क्या ये सही है?
मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मीडिया में हैं, अगर आप न्यूज चैनल्स चलाते हैं, तो आप डेट क्या गलत बता रहे हैं? और अगर आप डेट गलत नहीं बता रहे हैं तो क्या आप सीसीटीवी फुटेज जो है वो गलत दिखा रहे हैं? और अगर आप गलत दिखा रहे हैं तो वो आप क्यों कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है, ट्विशा की मौत 10 मई को हुई, तो पेरेंट्स इस बात को मीडिया को क्यों नहीं बता रहे, क्यों वो करेक्ट नहीं कर रहे? अब तो वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि अब उनको मीडिया में कुछ भी नहीं बोलना है। और अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। ट्विशा के पेरेंट्स ये चाहते थे केस को सीबीआई हैंडल करे, तो हाँ सीबीआई हैंडल करेगी ना केस को। अगर सीबीआई के हाथ में वो केस जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट वो पूरे केस को देख रहा है या देखरेख कर रहा है उस पूरे केस की, तो अब मीडिया चैनल्स को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्यों बार बार वीडियोस को अपलोड करना है? जिन जांच एजेंसियों की बात ट्विशा के पेरेंट्स कर रहे थे, अगर उन जांच एजेंसियों के पास केस चला गया है तो अब तो मीडिया को शांत हो जाना चाहिए, अब तो न्यूज चैनल्स को शांत हो जाना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये है कि ट्विशा की मौत कब हुई? क्या ट्विशा की मौत 12 मई को हुई या ट्विशा की मौत 10 मई को हुई? कब हुई? क्योंकि अगर 10 मई को हुई तो 12 मई क्यों बोला जा रहा है? बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के द्वारा क्यों बोला जा रहा है? इट मींस न्यूज चैनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूज क्या है, न्यूज की सच्चाई क्या है। उनको बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, वो किसी भी तरह का वीडियो बना देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता सोकल्ड मीडिया को कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। उनको सिर्फ और सिर्फ बोलना है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर डेथ 12 मई को हुई तो फिर स्टेयर्स से जिस बॉडी को नीचे लाया जा रहा है, जब उस फुटेज को दिखाया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को मीडिया में उछाला जा रहा है, तो पेरेंट्स कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और एक बात, ट्विशा के पेरेंट्स जिन जांच एजेंसियों के पास केस को भेजना चाहते थे, जब वो वहां पर चला गया है, तो अब यहाँ पर जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनको स्टॉप कर जाना चाहिए। क्यों पब्लिक को भड़काना चाहते हैं इन मुद्दों के ऊपर? क्या पब्लिक को पता है सच क्या है? क्या पब्लिक वहां पर थी? ट्विशा के पेरेंट्स अगर शांत है डेट को लेकर के, तो आखिर क्यों नहीं वो मीडिया को करेक्ट कर रहे कि अरे भाई डेथ 12 मई को नहीं हुई है, 10 मई को हुई है। और अगर डेथ 10 मई को नहीं हुई है, 12 मई को हुई है, तो बिगनिंग में इसी फैमिली के किसी रिश्तेदार ने क्यों बोला कि डेथ तो 10 मई को हुई है? मतलब मैं यहाँ पर कहूंगी कि ये क्या झोल है। और यहाँ पर मैं मीडिया को भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को सच्चाई नहीं पता होती है तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, अपनी जेबें भरने के चक्कर में, अपना पेट भरने के चक्कर में आपको ना पब्लिक की मेंटल हेल्थ के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या आपको सच पता है? क्या आप वहां पर थे जब ये मिसहैप हुआ? जब आप नहीं थे वहां पर, तो फिर आप कुछ भी कैसे बोल देते हैं? आपको क्यों फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की जिंदगी का सवाल है ये? और मैं हैरान हूं कि अगर डेथ 10 मई को हुई तो पेरेंट्स क्यों चुप हैं कि मीडिया क्यों 12 मई बता रहा है। और अगर डेथ 12 मई को हुई तो स्टेयर्स में से जो नीचे बॉडी को लाया गया उस पर 10 मई की डेट क्यों दिखाई जा रही है? आज मुझे दुख हो रहा है, मुझे ट्विशा के लिए सच्चे मन से दुख हो रहा है कि बेचारी की डेथ कौन सी डेट पर हुई, ये भी उसके पेरेंट्स पता नहीं बताया या नहीं बताया। मैं आज ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान ट्विशा की आत्मा को शांति दे, क्योंकि झोल ही झोल है इस केस में। पेरेंट्स बहुत सारी चीजें बोलते आए हैं, बहुत सारे ब्लेम्स वो लगाते आए हैं, सच्चे हैं झूठे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर सच में उनकी बेटी इतनी ही दुखी थी, अगर सच में उसको खाना भी नहीं दिया जाता था, अगर सच में ही उसको इतना टॉर्चर किया जाता था, या सच में ही वो लड़का ड्रग्स लेता था, तो अपनी बेटी को ये लोग अपने घर पर
टाइमली क्यों नहीं लेकर के आ पाए, क्यों नहीं लाए। और अगर वो लड़की घर के बाहर जा सकती थी, पार्लर जा सकती थी, अकेली पार्लर जा सकती थी, और वो इतनी दुखी थी, उसको इतना टॉर्चर किया जाता था, तो वो अकेली ही वापस अपने मायके क्यों नहीं आई। और वो तो जॉब भी कर चुकी थी, वो MBA भी थी, तो अपनी जिंदगी का स्टेप उसने खुद क्यों नहीं लिया। बस आज की बात इतनी ही। हो सकता है मेरी आज की बात आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, पर उम्मीद करूंगी कि समझ में आ जाए।